झारखंड के रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर रासाबेड़ा गांव में है। यहाँ पे बेतिया समुदाय के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। अभी जब मैं उस गांव में जा रहा था, रासाबेड़ा गांव में, तो लगभग 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। और पैदल जो पगडंडियाँ थी उसके बारे में बताऊंगा तो शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सिर्फ वहाँ पे पत्थर के रास्ते थे, पत्थर तोड़े गए थे, बड़े बड़े पत्थर तोड़े गए थे। उन पत्थरों से होकर हम उस गांव में पहुंचे और उस गांव के जब हम स्थिति देखे तो लगा कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ बातों की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने योजनाओं के बारे में बताया, केंद्र सरकार ने योजनाओं को राज्य सरकार के पास भेजा तो, लेकिन राज्य सरकार ने उस योजना को लागू नहीं किया। हमारे साथ जो उस गांव के लोगों का सहयोग करते हैं और उस गांव के लोगों ने अपनी जीविका जीने के लिए पत्थर तोड़ा है, पत्थर को तोड़ते हैं और बेचते हैं और तमाम इसी तरह के काम हैं। उस गांव में एक और बात है कि ना तो टेलीविज़न है, ना रेडियो हो, ना अखबार है। आप समझिए कि समाज से और समाचार दोनों से कैसे वो कटा हुआ गांव है कि जहाँ पे सूचना तंत्र मतलब जीरो, कोई नहीं है, किसी तरह का कोई सूचना तंत्र नहीं है। पानी की व्यवस्था करें तो पानी की व्यवस्था ऐसी है कि गांव सरकार का तो कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन गांव के लोगों ने और कुछ लोगों के साथ मिलकर पानी की व्यवस्था की, उससे उनका जीवन यापन चल रहा है। बाकी खेत जोतने की बात करें तो खेत जो उनकी जुताई होती है वो बैल से होती है, क्योंकि ट्रैक्टर है नहीं, पहाड़ी एरिया है, पत्थर तोड़ के लोग रास्ता बनाए हैं तो ट्रैक्टर जा नहीं सकता। हमारे साथ मंगेश हैं, उनसे बात करते हैं। मंगेश, आप मुझे ये बताएं कि जो गाँव हम लोग गए थे, रासाबेड़ा गाँव, उस गांव के बारे में बताएं। वहाँ ना तो जो मुझे समझ में आया कि हम लगभग 3 किलोमीटर पत्थर के रास्ते से गए, ऊपर नीचे चलते हुए गए। वहाँ ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है, बिजली के तार तो दिखाई दिए, खंभे दिखाई दिए, लेकिन बिजली नहीं दिखाई दी। साथ में सड़क की बात करें, सड़क हमने बताया कि पत्थर के सड़क थे, कोई सड़क ऐसा नहीं था जिस सड़क के बारे में बात करें। पानी की व्यवस्था की बात करें तो ये बताया गया कि आप कुछ लोगों ने मिल के वहाँ पानी की व्यवस्था कराई, उसके बारे में बताएं मुझे। सबसे पहले तो जैसा कि आपने सही कहा कि स्वास्थ्य संबंधित एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपने कहा कि 3 किलोमीटर जिस तरह से मेहनत हुआ पहुंचने में, तो आप ज़रा सोचिए, जब उस गांव की कोई महिला माँ बेटी जब गर्भवती होती है तो वो कैसे पहुंचती होगी कोई नज़दीक के इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराने के लिए। आपने और एक चीज़ गौर किया होगा कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ कुपोषित हैं, मेल नरिश्ड हैं। और अगर राष्ट्र का डेटा भी देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एवं 5, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ तक विषय है सरकारी योजनाओं का, तो मैं यह समझता हूँ कि योजनाएं सिर्फ बनाने से नहीं होंगी, उसे कैसे ज़मीन तक उसको पारित करवाना है कि समाज के निचले स्तर तक में, कि जो आदमी खड़ा है एकदम निचले पगडंडी पे, उसको कैसे हम सब योजना को पहुँचाएं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक विषय है पानी को लेकर के, आपने देखा कि कैसे हम लोग वहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट पे हम लोगों ने काम किया, अपने कुछ रांची के साथियों के साथ, बेयरफुट कॉलेज के मदद से, और इवन और भी सारे जितने भी मित्र बंधु थे उन्होंने भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से सहाय। लेकिन बात है कि ऐसे कब तक? मंगेश अपने क्षमता के अनुसार एक रासाबेड़ा गाँव तक पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में झारखंड प्रदेश में जितने भी ऐसे गाँव हैं उन गाँवों तक भी मैं पहुँचूँ, लेकिन अकेले यह संभव नहीं है। तो युवाओं को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और गांव तक हमें पहुंचना पड़ेगा, ताकि जिन गांवों में योजनाएं नहीं पहुंची हैं वहां तक हम सब पहुंचा पाएँ। और आपके माध्यम से यह भी आग्रह रहेगा कि पूरे देश में जहां पे भी युवा हैं वो महीने का सिर्फ एक दिन समय निकालें, ऐसे गाँवों में जाएँ, ऐसे झुग्गियों में जाएँ, झोपड़ियों में जाएँ और सिर्फ जाके वो 1 घंटा सरकारी स्कीम्स के बारे में बात करें, उनको लाभ कैसे मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि मान लीजिए किसी को विधवा पेंशन का ज़रूरत है, किसी को वृद्धा पेंशन का ज़रूरत है, इंदिरा आवास का ज़रूरत है, लेकिन सही समय पे उसको मिल नहीं पाता है और अंत में आम जनमानस जो है वो या तो केंद्र सरकार को कोसती है या फिर राज्य सरकार को। तो लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार तो पूरी तरह से जो योजनाएं हैं वो तो दे रही है। बिल्कुल, मैं निचले स्तर पर, जैसे जिस गांव में हम लोग गए उस निचले स्तर पर देखा गया नहीं पहुंचा, उसका कारण क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि एक प्रोसेस एस्टैब्लिश हो राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा इन प्रोसेस की जो है हर एक 15 दिन में वो जिला के अधिकारी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट कर सकते हैं कि कितने लोगों को लाभ पहुंचा और हकीकत में लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा।
क्या उन्हें बिचौलियों को कुछ घूस तो नहीं देना पड़ा? अब हम सब बड़े आसानी से बात करते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। अब फिर से अगर डेटा देखें तो झारखंड प्रदेश में ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, और जैसा कि आपने इस गांव में भी देखा है, यहाँ पे टीवी का कल्चर नहीं है, यहाँ सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ सब लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ईमेल नहीं समझते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के खुद को रजिस्टर करवाना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि ग्राम सेवकों को जिला के माध्यम से उनको कैपेसिटेट कराया जाए, गांवों में कैंप लगाया जाए। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ब्लॉक जो प्रखंड कार्यालय है वो कर क्या रही है, तो प्रखंड कार्यालयों को हमें कैपेसिटेट करना पड़ेगा, उनको और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हर एक प्रखंड कार्यालय अपने आप में एक मॉडल कार्यालय हो और सब लोगों तक, आम जनमानस तक जो है सभी योजनाएं पहुँचे, सुचारू रूप से पहुँचे। बिल्कुल, ये योजनाएं जो हैं जब तक निचले स्तर तक नहीं पहुंचेंगी, समझिए देश पिछड़ा ही रहेगा। हम चाहे जितना आगे हो जाएं, हम शहर के लोग आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूचना तंत्र है, तमाम तरह की सूचनाएं आती हैं। लेकिन रासाबेड़ा टाइप के जितने भी गांव हैं वहाँ तो सूचना तो शून्य की है। और स्वास्थ्य की योजनाएं मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य की कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने भी नहीं है, शिक्षा भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, पानी कुछ लोग मेहनत करके लाए हैं, तो शिक्षा कितनी बेहतर होगी। इस पे सोचने वाली बात होगी और इसमें राज्य सरकार को भी सोचना होगा और केंद्र सरकार को भी सोचना होगा।